कहानी का मुख्य संदेश यह है कि प्राकृतिक जगत में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने स्वार्थ और जीवित रहने की जरूरतों के अनुसार एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कहानी यह दर्शाती है कि स्वार्थी निर्णय और किसी समस्या को हल करने के लिए की गई चालाकी दीर्घकालिक रूप से स्वयं के लिए भी हानिकारक हो सकती है। एक चौड़ी नदी के किनारे घने वर्षावन में एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ अनेक जानवरों का घर था। हेनरिएटा नाम की एक बगुली ने इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर एक सुंदर घोंसला बना रखा था। कार्ल नाम का क्रेफिश बरगद की जड़ों के बीच, जहां से जड़ें नदी के पानी में डूबी थी, अपना घर बनाए हुए था। सैम नाम का काला सांप पेड़ के बड़े तने के नीचे रहता था और पास में माटी नाम का नेवला भी था, जिसका घर बरगद के पेड़ के नीचे तो नहीं था, लेकिन इतना करीब था कि वह पेड़ की छाया और बारिश से बच सके। हालांकि ये सभी जानवर एक ही स्थान पर रहते थे, परंतु वर्षावन में सभी जानवर एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। वे अक्सर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, खासकर भोजन के लिए। हेनरिएटा, कार्ल, सैम और मार्टी भी इस महान बरगद के पेड़ के भीतर अपने अपने तरीके से जी रहे थे। हेनरिएटा बगुली ने नदी के किनारे अपना घोंसला इसलिए बनाया था ताकि वह आसानी से अपने भोजन जैसे मछली, मेंढक, क्रेफिश और घोंघे तक पहुंच सके। वही कार्ल क्रेफिश पेड़ की जड़ों के बीच सुरक्षित अपने घर में रहता था, जहां वह अन्य जानवरों के बचे हुए खाने के टुकड़ों से अपना पेट भरता था। सैम काले सांप ने बरगद के तने के नीचे अपना घर इसलिए बनाया था क्योंकि वहां उसे अपने पसंदीदा भोजन जैसे पक्षियों के अंडे मिल जाते थे, परंतु वह छोटे छोटे जीवों को भी खा लेता था, बस क्रेफिश को छोड़कर, क्योंकि उन्हें निगलना उसके लिए मुश्किल होता था। और मार्टी नेवला, उसे सांप खाना बेहद पसंद था, किसी भी आकार और प्रकार के। एक दिन हेनरिएटा अपने घोंसले पर लौटी तो उसने देखा कि उसके 2 अंडे गायब हैं। वह बहुत दुखी हो गई। उसने मार्टी को देखा और उससे कहा, सैम ने मेरे 2 अंडे खा लिए होंगे। मार्टी ने गंभीरता से कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। हेनरिएटा ने चिंतित होकर पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? मार्टी जानता था कि हेनरिएटा और उसके साथी बगुले क्रेफिश खाना पसंद करते हैं। उसने हेनरिएटा से कहा, तुम चाहती हो कि सैम को सबक सिखाया जाए? हेनरिएटा ने तुरंत सहमति जताई। मार्टी ने एक योजना सुझाई, तुम और तुम्हारे साथी बगुले नदी से मछलियों और क्रेफिश को पकड़ो और उन्हें सैम के घर से मेरे घर तक एक लाइन में रख दो। सैम उन मछलियों को खाने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह मेरे करीब आ गया है और मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। हेनरिएटा ने मार्टी की योजना पर सहमति जताई और सभी बगुले मिलकर मछलियों और क्रेफिश को पकड़ने लगे। उन्होंने इस योजना में कार्ल को भी शामिल कर लिया और जल्द ही सैम के घर से मार्टी के घर तक खाने की एक लाइन बना दी। इसके बाद सभी बगुले अपने अपने घोंसलों में लौट गए और देखने लगे कि क्या होता है। सैम काला सांप बाहर आया और उसने जमीन पर पड़ी ताजा मछलियों को देखकर सोचा, यम्मी यम्मी। वह खाने लगा और खाने के चक्कर में मार्टी के घर तक पहुंच गया। जैसे ही सैम ने आखिरी स्नैक खाना शुरू किया, मार्टी झाड़ियों से छलांग लगाकर बाहर आया और सैम को मार गिराया। हेनरिएटा और उसके साथी बगुलों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही दिनों में मार्टी के क्षेत्र में खाने के लिए कोई सांप नहीं बचा। अन्य सांपों ने देखा कि सैम को धोखा दिया गया था, इसलिए वे भी अपने सुरक्षित ठिकानों की ओर चल दिए। मार्टी ने नदी की ओर देखा और पाया कि बगुलों ने नदी के सभी जीवों को पकड़ लिया था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने बरगद के पेड़ पर भी नजर दौड़ाई, जहां हेनरिएटा रहती थी। मार्टी को देखकर हेनरिएटा और अन्य बगुले भी डर कर उड़ गए और सुरक्षित स्थान खोजने चले गए। अब मार्टी अकेला था, न उसके पास भोजन था और न ही बरगद के पेड़ के नीचे रहने का कोई कारण। महान बरगद का पेड़ सभी जीवन से खाली हो गया था, लेकिन वर्षावन में जीवन का चक्र चलता रहता है और जल्दी ही नए जीव वहां आकर इसे अपना घर कहेंगे। कहानी में हेनरिएटा
और मार्टी सांप से छुटकारा पाने के लिए साथ मिलकर योजना बनाते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि क्षेत्र में संतुलन बिगड़ जाता है। मार्टी नेवला सांप को मारकर खुश होता है, लेकिन जब सभी सांप और अन्य जीव उस स्थान को छोड़ देते हैं तो उसे भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और उसे वह स्थान छोड़ना पड़ता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ने से अंततः सभी को नुकसान हो सकता है। प्रकृति का एक संतुलन होता है और उसे बनाए रखना आवश्यक है। स्वार्थपूर्ण और त्वरित समाधान लंबे समय में हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और किसी समस्या का समाधान इस तरह ढूंढना चाहिए जिससे सभी का भला हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।